नमो नारायण। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम और बुधवार के इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान गणेश और बुद्धि के प्रदाता बुध देव की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ दिन है। हिंदू धर्म में बुधवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और प्रखर बुद्धि की कामना करते हैं। यह व्रत न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है बल्कि परिवार में आपसी प्रेम और समझ को भी बढ़ाता है। आज मैं आपके समक्ष इस व्रत की महिमा और उस प्राचीन पौराणिक कथा को प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और भगवान बुध देव की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। इस कथा को बहुत ही ध्यान और भक्तिभाव से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के अहम सबक और भक्ति का वो मार्ग है जो हमें अहंकार त्याग कर विनम्रता की ओर ले जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति था जिसका नाम मधुसूदन था। वह दिखने में अत्यंत आकर्षक, वाणी में मधुर और व्यवहार में बहुत ही कुशल था, परंतु उसके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार था जो अपने अक्सर उसके निर्णयों पर हावी हो जाता था। उसका विवाह एक अत्यंत सुसंस्कृत, सुशील और धार्मिक कन्या से हुआ था जिसका नाम संगीता था। संगीता अपने ससुराल में सभी का सम्मान करती थी और सदैव धर्म कर के कार्यों में लगी रहती थी। एक समय की बात है जब संगीता अपने मायके गई हुई थी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आई थी। मधुसूदन अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने निश्चय किया कि वह स्वयं ससुराल जाकर अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस लाएगा। यह विचार मन में आते ही वह अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। उसके माता पिता, बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है और शास्त्रों के अनुसार बुधवार के दिन अपनी पत्नी को मायके से विदा कराकर यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता। इसे बुध देव का दोष कहा जाता है जो यात्रा में बाधाएं और संबंधों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। परंतु मधुसूदन अपने ज्ञान और तर्क पर बहुत गर्व करता था। उसने अपने बड़ों की बात को अनसुना कर दिया और कहा कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। मेरा काम और मेरा प्रेम इन नक्षत्रों के फेर से बड़ा है। वह अपने अहंकार में विभूतित होकर उसी बुधवार के दिन अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसका भव्य स्वागत हुआ। सास ससुर ने बड़े आदर सत्कार के साथ उसे भोजन कराया और विश्राम की व्यवस्था की। जब मधुसूदन ने अपनी पत्नी संगीता को विदा करने की बात कही तो उसके ससुर ने भी हाथ जोड़कर विनती की कि दामाद जी, आज बुधवार है और हमारे कुल की रीति और ज्योतिष के अनुसार आज के दिन बेटी को विदा करना मंगलकारी नहीं होता। आप कृपया एक दिन और रुक जाएं और गुरुवार की सुबह सानन प्रस्थान करें। लेकिन मधुसूदन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने किसी की एक न सुनी और अतः विवश होकर उसके ससुर को अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। दोनों ने रथ पर सवार होकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में घने जंगल और सुंदर उपवन तपिश थे। दोपहर का समय था और सूरज अपनी तपिश बिखेर रहा था। उसने मधुसूदन से कहा कि स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या कहीं से जल मिल सकता है? मधुसूदन ने रथ रोका और पत्नी से कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं पास के जलाशय से तुम्हारे लिए शीतल जल लेकर आता हूँ। मधुसूदन लोटा लेकर जल की ओर खोज में निकल गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो उसने आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि रथ पर उसकी पत्नी के पास बिल्कुल उसी के शक्ल सूरत, उसी की कद काठी और उन्हीं वस्त्रों में एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। वह दूसरा व्यक्ति बिल्कुल मधुसूदन जैसा ही दिख रहा था और बड़े प्रेम से संगीता से बातें कर रहा था। मधुसूदन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह क्रोध में भरकर चिल्लाया कि तुम कौन हो जो मेरी पत्नी के पास बैठे हो और मेरा रूप धारण कर रखा है? उस दूसरे व्यक्ति ने बड़े शांति भाव से उत्तर दिया कि तुम कौन हो भाई? ये तो मेरी पत्नी है और मैं इसे विदा कराकर घर ले जा रहा हूँ। तुम व्यर्थ में शोर क्यों मचा रहे हो? असली मधुसूदन हक्का बक्का रह गया। उसने संगीता की ओर देखा और कहा कि प्रिय, तुम इसे पहचानो, यह कोई मायावी है। और कहा कि प्रिय, तुम इसे पहचानो, यह मायावी है, मैं ही तुम्हारा वास्तविक पति हूँ। लेकिन संगीता स्वयं दुविधा में पड़ गई। दोनों व्यक्ति एक जैसे दिख रहे थे, एक जैसी आवाज़ थी और एक जैसा व्यवहार।
वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है। देखते ही देखते वहां राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और नगर के रक्षक भी आ गए। विवाद इतना बढ़ा कि मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा ने दोनों को ध्यान से देखा, लेकिन वो भी पहचान नहीं सका कि असली मधुसूदन कौन है। असली मधुसूदन मन ही मन बहुत दुख हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि उसके माता पिता और ससुर ने बुधवार को यात्रा करने से मना किया था, लेकिन उसने अपने अहंकार में उनकी बात नहीं मानी। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की और मन ही मन भगवान बुद्धदेव से क्षमा मांगी। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझसे अज्ञानतावश बड़ी भूल हुई है। मैंने अपने बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज मुझे उसका दंड मिल रहा है। कृपया मुझ पर दया करे और इस संकट से उबारे। जैसे ही उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और अपनी गलती स्वीकार की, वह मायावी रूपधारी व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। आकाशवाणी हुई कि हे मधुसूदन, यह सब तुम्हारी जिद और शास्त्रों के अपमान का परिणाम था। आज से तुम और तुम्हारी पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करो, ताकि तुम्हारे जीवन में फिर कभी ऐसा संकट न आए। मधुसूदन और संगीता ने घर लौटकर विधि विधान से बुधवार का व्रत आरंभ किया और उनके जीवन में पुनः सुख शांति छा गई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती है। अब उस क्षण की कल्पना कीजिए जब मधुसूदन और संगीता अपने घर वापस लौटे, तो उनके मन में केवल पश्चाताप नहीं बल्कि नई चेतना का उदय हो चुका था। घर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और स्वीकार किया कि शास्त्रों और अनुभव की बातें कभी मिथ्या नहीं होती। मधुसूदन ने उसी समय संकल्प लिया कि वह स्वयं ही नहीं बल्कि अपने राज्य के हर व्यक्ति को बुद्धदेव की इस महिमा से परिचित कराएगा। अगले ही बुधवार से उसने अपनी पत्नी की विधिवत व्रत की तैयारी शुरू की। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति डूबे हैं, उनकी बुद्धि और विवेक में एक अभिभूत स्पष्टता आने लगी। जो व्यापारिक निर्णय पहले भ्रम पैदा करते थे, अब वे सहज होने लगे। संगीता ने देखा कि घर के भंडार कभी खाली नहीं होते थे और परिवार के सदस्यों के बीच जो सूक्ष्म वैमनस्य था वो प्रेम में बदलने लगा। यह बुद्धदेव की असीम कृपा का ही प्रभाव था कि मधुसूदन का यश चारों दिशाओं में फैल गया। बुधवार का यह व्रत केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि यह हमारे जीवन के दोषों को धोने का एक पवित्र माध्यम है। जो माताएं अपने बच्चों की बुद्धि और विद्या के लिए चिंतित रहती है, उन्हें यह व्रत अत्यंत मनोयोग से करना चाहिए। बुध ग्रह को ग्रहों का अत्यंत राजकुमार कहा जाता है और इनकी प्रसन्नता से जीवन में राजकीय सुख और बौद्धिक संपदा की प्राप्ति होती है। बुध पूजा की विधि के विषय में विस्तार से चर्चा करें तो भक्त को चाहिए कि बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी निद्रा का त्याग कर दे। स्नान के जल में यदि संभव हो तो थोड़ी सी पीसी हुई हरी इलायची और गंगा जल मिला ले। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। स्वच्छ और संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर में एक छोटी चौकी स्थापित करें और उस पर कोमल हरा कपड़ा बिछाए। भगवान गणेश जो बुद्धि के अधिष्ठा है, उनकी प्रतिमा को वहां विराजमान करें। गणेश जी को दुर्वा के कम से कम 21 गांठें अर्पित करना अनिवार्य है, क्योंकि दुर्वा बुध ग्रह के दोषों को शांत करने की अद्भुत शक्ति रखती है। इसके पश्चात बुध देव का ध्यान करते हुए उन्हें हरे मूंग की दाल, चंदन, अक्षत और सुगंधित अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर वातावरण को सात्विक बनाए। भोग के लिए गाय के शुद्ध घी से बने मूंग के लड्डू या हलवे का प्रयोग करें। व्रत कथा का श्रवण करते समय अपना पूरा ध्यान भगवान के चरणों में रखें और मन में यह भाव लाएं कि आपकी समस्त व्याधि दूर हो रही है। कथा के अंत में ओम भू बुधाय नमः मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जप अवश्य करें। यह मंत्र आपको मस्तिष्क की कोशिकाओं को जागरूक करता है और आपकी वाणी में वह प्रभाव पैदा करता है कि लोग आपकी बातों से सम्मोहित होने लगते हैं। शाम के समय दान का विशेष महत्व है। किसी ज़रूरतमंद को या मंदिर के ब्राह्मणों को हरी सब्जियां, हरा वस्त्र या कांसे का पात्र दान करना अति उत्तम फलदायी माना गया है। यदि घर के पास कोई गौशाला हो तो वहां जाकर अपने हाथों से गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे बुधदेव साक्षात प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। भोजन में इस दिन नमक का परहेज करना चाहिए और केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार श्रद्धा और नियम से बुधवार का व्रत पूर्ण करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता और अज्ञान का अंधेरा नहीं आता। मधुसूदन की तरह भी हमें भी अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर की शरण
में जाना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कभी भी अपनी बुद्धि पर इतना घमंड न करें कि आप धर्म की मर्यादा को ही भूल जाए। संसार के समस्त सुखों का मूल आधार केवल और केवल ईश्वर की कृपा है। जो भक्त आज इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उनके घरों में सुख समृद्धि का वास हो, उनकी संतान दीर्घ आयु और बुद्धिमान हो, और उनके व्यापार और नौकरी में दिन दुनी चार रात चौगनी उन्नति हो। भगवान गणेश और बुध देव आप सभी के कष्टों का हरण करें और आपके जीवन मंगलमय बनाए। इस कथा के प्रभाव से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, बुध देव महाराज की जय। भक्तजनों, अगर आपको आज की ये पावन बुधवार व्रत कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बुध देव की कृपा प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में जय बुद्ध देव या गणपति बप्पा मोरया लिखना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धर्म, कर्म और व्रत कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर पावन कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे। धन्यवाद।